Good morning, student. Welcome back to our science class for class 9 and class 8. This is the chapter number 4, materials, जिसमें हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स की. ठीक है, तो मेटल्स हम सभी जानते हैं, है ना. जो हमारे मेटल्स क्या क्या हैं, तो मेटल्स के लिए हम जो फेमस नेम है वो सभी देखते हैं घरों पे. जो हमारा है सिल्वर एंड गोल्ड, ये हमारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं. ठीक है, तो इन्हीं दोनों मेटल्स की हम बात करेंगे. और भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, उनकी हम बात करेंगे. फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे नॉन मेटल्स की. ठीक है, तो नॉन मेटल्स तो वो होते कैसे, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, उनके प्रॉपर्टी और जो रिजेम्बलेंस है उन्हीं के बेस पर जो है हम इन्हें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कह रहे हैं, मटेरियल्स को. ठीक है, तो मटेरियल्स जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं ना कि जो हमारे आयरन है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे जो मटेरियल्स हम सभी जानते हैं, ये क्या है, क्या ये मेटल हैं या फिर नॉन मेटल हैं. इनको हम कैसे समझेंगे, तो इनके लिए इनकी प्रॉपर्टी को देखेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है ना. फिर उसके बेस्ड पर हम इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज करेंगे. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, है ना. इसमें देखिए आपको ये टेबल में गिवन है अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट आयरन, सेकंड कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो इनका अपीयरेंस कैसा होता है, क्या ये साइनी है. आयरन हमारा सबसे पहले देखो, आयरन जो है वो साइनी है कि डल है, तो आयरन बिल्कुल साइनी है ना. तो यहाँ पर अपना आ जाएगा साइनी. फिर उसके बाद हार्डनेस की बात करें तो क्या आयरन वेरी हार्ड होता है या फिर नॉट वेरी हार्ड, तो बिल्कुल वेरी हार्ड होता है. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वेरी हार्ड, हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया. ठीक है, फिर उसके बाद कोल तो साइनी होता ही नहीं है, ये तो डल होता है ना, तो डल में आ जाएगा. फिर उसके बाद है हार्डनेस की बात करें तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, है ना. अगर हम इसको क्या करेंगे, किसी जैसे आयरन से ही हम अगर इसको हैमर करेंगे तो वो क्या है, पाउडर में टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम कहें कि नॉट वेरी हार्ड. ठीक है, एंड नॉट वेरी हार्ड ये आ जाएगा. ठीक है, NVH मतलब समझ जाना आप कि हमने लिखा नॉट वेरी हार्ड. ठीक, फिर उसके बाद सल्फर भी क्या है, तो सल्फ़र भी डल होता है, ये हम कहें. ठीक है, इसमें भी यही आ जाएगा डल. फिर उसके बाद जो हमारा ये कैसे है, हार्ड है कि नहीं है, नॉट वेरी हार्ड, ये इसी में आ जाएगा. फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम हमारा कैसा है, साइनी है. ठीक है, साइनी है और फिर ये वेरी हार्ड है ये. ठीक है, एल्यूमिनियम आप देखते हैं ना, वेरी हार्ड. फिर है नेक्स्ट कॉपर. अब कॉपर कैसा है, कॉपर भी हमारा साइनी होता है. ठीक है, साइनी आ जाएगा. फिर देन हमारा ये जो वेरी हार्ड इसमें आ जाएगा. ठीक है, वेरी हार्ड, है ना. तो इस तरह से हमने क्या किया, इनकी अपीयरेंस और हार्डनेस के बेस पर जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगराइज कर लिए. ठीक है, तो अब इसी के बेस पर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे मटेरियल्स हैं उनको हम मेटल कहें या फिर नॉन मेटल कहें. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कैन यू नेम दी मटेरियल्स विच आर मेटल्स. अब इन मटेरियल्स में से इन में जितने भी जो मटेरियल्स आपने देखे हैं उनमें से कौन सा मेटल है और कौन नॉन मेटल है, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं. तो देखिए यहाँ पर द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल. और कौन से नॉन मेटल हैं, मेटल कैन बी distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical properties. ठीक है, मतलब हम जो मेटल और नॉन मेटल है उनको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब देखो, तो जो लस्टर और जो हार्डनेस है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमें याद करना है कि वो किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. ठीक है, तो जैसे आप देखिए यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की यहाँ बात किया है ना. तो इस टॉपिक में हम देखेंगे क्या है हमारा मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो ब्लैक स्मिथ है बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पैड एंड सॉवेल एंड एक्स, है ना. ये सारी चीज़ जो बनाते हैं ना, कुल्हाड़ी वगैरह, जो फिर क्या ट्रॉवेल वगैरह जो बनते हैं, उन सब की यहाँ पर बात कर रहे हैं.
कि हम जो क्या करते हैं, आयरन पीस को हम बीट करते हैं, जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो लोहार है, वो उसको बीट करेगा, है ना, फिर उसके बाद उसको जो है डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस हुई, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये एक्टिविटी बताया है जिसमें 4.1, इस एक्टिविटी में देखो एक क्या है, हमारा जो है आयरन नेल है उसको हम बीट कर रहे हैं विथ हैमर से, है ना। तो ये जो हैमर आप देख रहे हैं, इससे हम आयरन नेल, जो छोटे छोटे से आयरन नेल हैं, जो कील हैं, उसको हम बीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बीट करेंगे तो क्या होगा, बीट करेंगे तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं, जैसे हम बीट करेंगे तो जो आयरन नेल है वो टूटेगा नहीं, बल्कि वो क्या है, वो एक शीट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये शीट में कन्वर्ट होंगे, तो उसके लिए क्या रीज़न है ना, तो ये अपन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। अभी हम बीट कर रहे थे ना आयरन को हैमर की हेल्प से, आयरन नेल को, तो यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। बिल्कुल, जब हम आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर के जो मटेरियल्स होते हैं उनको जब हम बीट करते हैं तो वो ब्रेक ना हो करके वो सीधे क्या है, एक थिन शीट में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तब हम उसे कहेंगे वो हमारे मेटल्स के मटेरियल हैं, ठीक है। मतलब वो जो मटेरियल हैं वो सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो और ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है, मेलिएबल प्रॉपर्टी है उसमें। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इसके लिए आपको यहाँ पर बताया है इस टेबल में, जैसे आप देख रहे हैं, कंडक्शन की प्रॉपर्टी। किसके कंडक्शन की, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के कंडक्शन की, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको ये पिक्चर दिए हैं, मतलब ये एक छोटा सा टेबल है 4.3, इसमें आप देख रहे हैं आयरन रॉड है, या फिर आयरन कील की बात कर रहे हैं, सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर, है ना, ये है। तो अब देखो इनमें आप कभी देखे होंगे कि जब हमारे पास स्विच बोर्ड है, तो स्विच बोर्ड में क्या है, स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन है और हम क्या करेंगे, आयरन रॉड से जो जहाँ पर हम प्लग फंसाते हैं उस जगह पर अगर हम आयरन नेल को पकड़कर हम क्या करेंगे, उसमें आयरन नेल को डालेंगे, वहाँ पुट करेंगे, तो क्या होगा, हमें करंट लगेगा, है ना। तो करंट लगेगा, तो कैसे लगा कि उस स्विच बोर्ड में जो करंट था वो आयरन नेल में ट्रांसफ़र हुआ, फिर आयरन नेल से वो हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, जिससे हमें करंट लगा, है ना। तो इसका मतलब ये शो हो रहा है कि जो आयरन रॉड है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, वो कंडक्टर है। तो अब ये कैसा कंडक्टर है ये भी हमें बताना है कि ये गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है। तो जो हमारे आयरन नेल जो है ये क्या है, गुड कंडक्टर है। वैसे ही ये जो कॉपर वायर है ये भी खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है इजीली, तो इसे हम कहेंगे गुड कंडक्टर। देन सल्फर और कोल पीस, तो इसमें से जो है हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो पास होगी ही नहीं, इसलिए इसे कहेंगे पुअर कंडक्टर, या इनके लिए एक और नाम दे दिया जाता है, वो है इंसुलेटर, है ना। ये दोनों क्या है, ये है हमारे इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है, इंसुलेटर। तो ये बात हो गई। तो हमने मेटल्स की 2 प्रॉपर्टीज देख ली यहाँ पर, कौन कौन से, फर्स्ट मेलिएबिलिटी एंड सेकेंड कंडक्टिविटी, जो कंडक्शन की बात, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात कर दी है हमने। फर्स्ट हमने बात की मेलिएबिलिटी की, है ना, मेलिएबिलिटी। देन सेकेंड हमने बात की किसकी, कंडक्शन की, ठीक है, ठीक है। मतलब ये क्या है, सारे मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है थर्ड, वो है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या कहेंगे, डक्टिलिटी का मतलब है कि जब जो मेटल हैं उनको हम थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम ड्रॉन कर सकते हैं इनटू वायर्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी,
ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी की बात हो गई। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने देख ली। अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम देखें यहाँ पर। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस मतलब जब मेटल प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस, है ना। तो 4th प्रॉपर्टी जो है वो है सोनोरस की, जिसमें हम मेटल में देखते हैं ना रिंगिंग साउंड क्रिएट होता है। जैसे आप देखते हैं घर में जो स्टील की जो हमारी प्लेट्स होते हैं, कांसे की जो थालियाँ होती हैं, उनको जब हम क्या करेंगे, किसी मेटल से जैसे आयरन से या फिर स्पून से जब हम बीट करते हैं तो उससे जो है रिंगिंग साउंड, झनझनाने वाली आवाज़ निकलती है ना। तो वो क्या है, वो मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सोनोरस जो है मेटल की प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद एक और चीज़, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना। तो यहाँ जो है इस तरह से हमारे अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी मेटल की बताई है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मटेरियल जो होते हैं, जो मेटल्स के मटेरियल वो किस तरह से होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। फिर लस्ट्रस यानी कि शाइनी सरफेस होता है उनका। फिर है मेलिएबल कि उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन डक्टाइल, ड्रॉन इनटू वायर, एंड सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं। देन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी इसके जस्ट अपोजिट, वो क्या हो जाएंगे, हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे, है ना। तो मतलब हम अगर देखें तो जो नॉन मेटल है उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फर्स्ट कि वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट। फिर उसके बाद सेकंड में वो कैसे होते हैं, लस्ट्रस, तो नॉन लस्ट्रस, है ना, नॉन लस्टर। फिर उसके बाद थर्ड में अगर हम बात करें तो ये हमारा आ जाएगा नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब उनको जो है हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना, नॉन मेलिएबल। फिर उसके बाद नॉन डक्टाइल, 4th। ठीक है, नॉन डक्टाइल होते हैं। देन 5th में हम कह दें कि पुअर कंडक्टर फॉर पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह के जो नॉन मेटल्स हैं वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब इसके बाद तो कौन सी प्रॉपर्टी, हमने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है ना, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए हमने कि हमारे मेटल में क्या क्या आएंगे। जैसे आयरन है ना, आयरन, एल्यूमिनियम आ जाएगा उसी में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे कॉपर आ जाएगा। ठीक है, कॉपर। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स में क्या है, जैसे आप नॉन मेटल्स का एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, सल्फर हो जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे नॉन मेटल के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता है कि जो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। जो मेटल हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, हम सभी जानते हैं ना कि सारे मेटल जो है वो वेरी हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन में हमारे सोडियम एंड पोटेशियम हैं जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि मरकरी एक मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे एक्सेप्शन में है, ये सारे जो 3 मेटल्स हैं ये एक्सेप्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम जो है आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद।